हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द अमेजिंग वीडियो। मैं रोहित संगल लेके आ गया हूं आपके लिए कार्बोनेटेड कंपाउंड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें 11th क्लास की, तो ये चैप्टर केमिस्ट्री का माई बाप है। आप कह सकते हैं चाचा दादी फूफा फूफी जो भी आपको लेना है, अगर केमिस्ट्री परिवार है तो ये उस परिवार का सबसे अहम हिस्सा है। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर भरपूर दे रखी है नेम रिएक्शंस और फिर रिएक्शंस। तो पूछिए मत इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे सारी फंडामेंटल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कार्बोनेटेड कंपाउंड के एमसीक्यूज, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको पता है, हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें से काफी चैप्टर्स हम मैथ्स और साइंस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उसको जरूर देखें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सारे फंडामेंटल्स के साथ हमारे एमसीक्यूज की। तो लेट्स सी आवर फर्स्ट एमसीक्यू। देखिए, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन शोज द एडिशन ऑफ क्लोरीन टू मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखिए, ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हमारे पास केमिकल रिएक्शंस नहीं पता, तो साहब केमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री को बनाने वाली ही केमिकल रिएक्शंस। सो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर के लिए। तो सर सीधी सीधी पूछी जाती है, ये रिएक्शन तो मतलब सोल ऑफ चैप्टर है। ये हो गया सपोनिफिकेशन, हो गया एस्टरिफिकेशन, हो गया एडिशन, हो गया सब्स्टिट्यूशन, ये रहा अपना। बट बोल एडिशन रहा है, समझ रहे हो आप? अब देखिए कैसे करते हैं। हमें पता है कि CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, इसकी रिएक्शन हुई CH2 के साथ, है ना? तो एक्शन में क्या होगा देखिए, एक मीथेन कार्बन हटेगा, CH3 बन गया। अब उसके साथ एक Cl बच जाएगा प्लस। अब देखिए Cl2 था, एक से इसका अभी भी फ्री है और एक HCl फ्री हो गया, तो वी हैव HCl। अब इसी को मैं आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला के फॉर्म में बताता हूँ, यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको समझने। ये CH4 है मेरा, ठीक है। देखिए, ये है अपना CH4, ठीक है, और ये है क्लोरीन। अभी क्लोरीन क्या करता है, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को हटाने की कोशिश करेगा। अब जब इस हाइड्रोजन को हटाएगा तो इसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो बॉन्ड ये वाला तोड़ देता है। अच्छा, बॉन्ड कोई सा भी तोड़े, क्योंकि टूटना तो हटना तो H को ही पड़ेगा। अब हुआ क्या, जैसी H हटा तो ये H इसके पास चल जाता है, तो ये बन गया अपना एक H, एक H, एक H, और ये आ गया यहाँ पे Cl। तो इसीलिए मैं इसको बोलो CH3। देखिए H3 है और Cl, गॉट इट। प्लस एक H यहाँ से गया, तो एक H उसका, एक Cl का, तो Cl बचा हुआ है, ये बन गया अपने पास H। इस रिएक्शन को आपके रूप में कहा गया है सब्स्टिट्यूशन के नाम से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हम डाल सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है, जिसने भी चैप्टर पढ़ रखा अच्छे से आपको पता पड़ा होगा, आपने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप को लीड करता है हमेशा आपका हैलोजन। और ये हैलोजन इतने इतने तुर्रम खा होते हैं ना, इतने तुर्रम खा होते हैं ना, बोलते हैं भाई साहब हम केमिकल रिएक्शन में आ गए। आप पहली फुर्सत में निकलो, भाई जाएगा रिएक्शन में, तो भाई रिएक्शन में आ चुका है और H को हटा दिया है। कट पाए, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, CH3 Cl प्लस HCl, ये हमारा ऑप्शन सही है। Got it? Option A is correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The below image represent the chemical reaction where is the ethanol is oxidized using the potassium dichromate and sulfuric acid। तो बताइए साहब क्या होगा, मैंने कहा ना भर भर के मैंने रिएक्शन दिए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है। देखो, जब कभी भी इथान आएगा उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और आपको ये कंडीशन दे दी है ना, तो सिंपल सी बात है, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, इथेनॉइल एसिड, हमेशा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लो, छप गया एग्जाम में। आपको सीरीज में जब आप सिंपल की सीरीज करेंगे, आप देख रहे होंगे, तो सब ये रिएक्शन जरूर मिल रही होंगी। समझ में आया? तो आंसर इज CH3COH। इट मींस आर ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये कौन से फंक्शनल ग्रुप से आता है जल्दी बताओ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक। और ये एक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट द कार्बन कंपाउंड। ओके, ये आपको दे दिया। अब आपको बताना कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है इसमें, ठीक है। देखो C डबल बॉन्ड O, और देखा जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप लगा है हमारा बिच्चू में, देखिए बीच में लगा हुआ है। और बीच में सिर्फ दो ही दोनों खा होते हैं, एक तो कीटोन, एक होता है इस। और नाम याद कैसे रखेंगे आप, कीटोन की स्पेलिंग देखिए ET आ रहा है और यहाँ पे भी टी आ रहा है, जस्ट उसका उल्टा, और दोनों बीच में है। सिर्फ यही दो फंक्शनल ग्रुप है जिनको डर लगता है, ये बोलते हो साहब मुझे सिक्योरिटी चाहिए, चले बस सिक्योरिटी। अच्छा, बीच का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी चाहे कि यहाँ पे भी चाहे, बीच का मतलब ये है बस आसपास कोई होना चाहिए, भले यहाँ 10 दे दो, यहाँ 2 दे दो, बीच का मतलब यहाँ पे ये है। तो दो फंक्शन ग्रुप बनते हैं। अब जो कीटोन है उसका सिंबल होता है CO, इसका क्या होता है COOR। तो साहब दो तो दिख नहीं रहे यहाँ पे सिर्फ एक O ही दिख रहा है, तो बात खत्म, ऐसा हजम। लेट्स टिक कीटोन। कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे,
यहाँ पे कीटोन लगा, क्योंकि दो ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो बिच्छू में लगते हैं। एक हमारा कौन है, कीटोन है, एक हमारा ईस्टर है, और कीटोन इज द सिस्टर ऑफ ईस्टर, ठीक है। और दोनों बहन एक साथ रहेंगी तो दोनों का आदत है सेंटर में रहने की, उनको चाहिए झुंड, है ना। गॉसिप किससे करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। A carbon compounds contain two atoms of carbon. Which name should the carbon compounds be? भाई दो, और दो के लिए मैंने आपको बताया था क्या आएगा, एक के लिए था मीथ, दो के लिए था ईथ, एक अकेला था मितवा, उसने अपने ढूंढा इतवा को, इतवा ढूंढा उसको किया उसने प्रोपुआ, मतलब प्रोपेन। बट पिताजी नहीं मानेंगे, ब्यूटेन मतलब चार और पेंटेन मतलब पांच। पेंटेन के बाद की कहानी तो इजी है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, हेनेन, देखे, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, क्या बोल रहा है, दो कार्बन है ना, दो कार्बन एटम्स हैं तो ईथेन होगा, ये तीन बोलता तो प्रोपेन होता, चार बोलता तो ब्यूटेन होता, एक बोलता तो मीथेन होता, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया, और टू कार्बन है सो ईथेन, बट दो कार्बन के लिए हमारा हमेशा आंसर क्या रहेगा, ईथेन रहेगा। अच्छा यही एल्कीन की फैमिली होती तो ईथीन, एल्काइन की फैमिली होती तो ईथाइन, इट्स ऑल डिपेंड्स। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन फिफ्थ होना चाहिए था लेकिन सिक्स आ गया है, कोई बात नहीं, हो सकता है दिक्कत अभी में थोड़ी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स इन, भाई साहब सबको पता है वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी में। अब कौन सी रिएक्शन होती है, आपने देखा मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि इस चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है केमिकल रिएक्शंस, जिसको हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये बोल रहा था यहाँ पे जो रिएक्शन काम आती है जिसको हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। अभी हाइड्रोजनेशन होता क्या है, देखिए मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लूंगा, सबको पता है अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले लेंगे, और उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, मैं इसमें ऐड कर दूंगा हाइड्रोजन, क्या ऐड कर दूंगा, और मिलूंगा कैटलिस्ट की हेल्प, हम कंसिडर कर लेते हैं निकेल को। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मेरा क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसी को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, क्योंकि आई एम एडिंग हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन बिकम हाइड्रोजनेशन। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ समथिंग, और यहाँ पे हमने क्या लिया हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इस एडिशन रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे इथीन ले लेता हूँ, ये इथीन, ठीक, ये अपना इथीन हो गया, C2H4, इसकी रिएक्शन में करता हूँ H के साथ। अब देखिए क्या होगा, ये H सीधा सीधा अटैक करेगा इस बॉन्ड पे, बोले भाई साहब देखो हम भी हैं तुम्हारा हाइड्रोकार्बन, पक्के दोस्त हैं कार्बन के, अगर कार्बन के पक्के दोस्त हो तो भाई साहब सीधी सी बात है इसको तोड़ना पड़ेगा, तो मगर हमें साथ रखना, तो ये सब इसमें जाके इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और ये ऐसा हो जाएगा। देखिए इस बॉन्ड को तोड़ दिया, एक बॉन्ड फ्री हो गया ना, तो ये दो H जो थे, मैं भी कर देता हूँ, ये जो दो H है ये वाले ये आके चले जाएंगे। तो अगर आप देखें तो क्या अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, इसी रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। और सर एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। चलिए तो हमारा एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोकार्बन यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, डोमेस्टिक फ्यूल के लिए, है ना, तो वो है और कुछ नहीं हमारा मीथेन। मीथेन एक बहुत अच्छा फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल है। हाइड्रोकार्बन्स की हमें एक प्रॉपर्टी है कि कंबस्टिबल होता है, अच्छा कंबशन होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि एलपीजी में ब्यूटेन वगैरह डालते हैं, समझ रहे हैं आप, और यहाँ पे भी मीथेन है, काफी अच्छा यूज होता है इसका एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल इसका बहुत अच्छा यूज, ठीक है। चलिए बड़े आगे, द आईयूपीएसी नेम ऑफ, मैं पहले इस कंपाउंड को यहाँ लिख देता हूँ, CH3, 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 CH2, देखिए इसका हम आईयूपीएसी लिखते हैं, आईयूपीएसी पता है ना, केमिस्ट्री का माई बाप, ठीक है। केमिस्ट्री के अलावा जी आईयूपीएसी सब कुछ डिसाइड करना है, कौन सा कंपाउंड का नाम क्या होगा, क्या तरीका होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। एक ऐसा यूनियन है जिसका काम ही क्या है, केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को नाम देने का, एलिमेंट्स को नाम देने का, उनके बिहेवियर को समझने का। चलिए अब देखिए, तो नाम समझते हैं हम पहले, सबसे पहले तो देखिए ब्रांच कहाँ आ रही है, ब्रांच बना रही है, तो कार्बन की काउंटिंग दे देता हूँ, सबसे नियरेस्ट ब्रांच से काउंटिंग होती है, तो यहाँ से काउंटिंग देनी पड़ेगी 1 2 3, ठीक। अब समझो मेरी बात, हमेशा ध्यान रखना काउंटिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से पहली ब्रांच आती है, चाहे आगे से हो, अगर ये मान लो यहाँ लगाओ तो मैं यहाँ से देता 1 2 3, बस नियरेस्ट होना चाहिए ब्रांच कार्बन के, सबसे फर्स्ट के पास होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या 2 पे ब्रांच है, तो मेंशन कर दिया, कॉमन लगा दिया, फिर वापस से लिखा 2, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो 2 पे 2 ब्रांच निकल रही है, और किसकी ब्रांच निकल रही है, डाई मिथाइल ग्रुप की, क्योंकि मिथाइल होता है एल्काइल की फैमिली से आता है, एक एक कार्बन लेके आया तो मिथाइल, अब ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल, क्या ये दोनों काउंट हो चुके हैं, ये कितने कार्बन है काउंट करिए,
4 ब्यूटेन। सर में कहा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आई? अच्छे से आपको क्या लिखना है, यू हैव टू चेक द नियरेस्ट कार्बन, यू हैव टू चेक द नियरेस्ट कार्बन। अब मैं आपको इसका नाम देता हूँ CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ बॉन्ड दे देते हैं, अब यहाँ पे देता हूँ CH, वही मैंने क्या नाम दूँ इसको, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ इसका नाम क्या है। आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 और एक्स्ट्रा में इसका नाम बताना है, CH2 CH3 फिर ऊपर CH2 है, ठीक है, या CH3 कर देता हूँ, इसको CH2 कर देता हूँ, ये एक बार करते ना काम, मैं इसको वापस से लिख देता हूँ सो दैट आपको दिक्कत ना है समझने में, है ना। ये लीजिए इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम आपको मुझे बताना है, ठीक है। जल्दी कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका नाम बताइएगा, मैंने रैंडमली लिखा तो हो सकता है ये लो यार, ठीक, इसका आप नाम बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है ना। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, मेक श्योर काउंटिंग के लिए नियरेस्ट कार्बन देखना है। अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट, फिर आप बताएंगे किस पे लग रहा है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, भाई साहब पेंटेन का आइसोमर्स की बात, पहले आइसोमर्स क्या होता है, एक जैसा दिखना फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होना। तो भाई 4 से आइसोमर से स्टार्ट होता है, ब्यूटेन के पेंटेन के। अच्छा ब्यूटेन के कितना आइसोमर्स है, कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट, फिर पेंटेन की बताता हूँ मैं, पेंटेन टोटल कितना आइसोमर्स होते हैं 3। अगर आपको पता लगाना तो कैसे, पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं 5, 5 में से 2 माइनस कर दो 3 आइसोमर्स हो गए। ऐसे ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं 4, 4 में से 2 माइनस कर दो 2 आइसोमर्स हो गए। और ध्यान रखना बेटा ये आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी फिनोमिना को, इसी एग्जिस्टेंस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। होता क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। बताइए बना दूं, चलो बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। पेंटेन के अपन आइसोमर्स बना लेते हैं, ठीक। सबसे पहला आइसोमर्स पेंटेन का होता है ये 1 2 3 4 5। जब सीधी लाइन आती है तो हम इसको कहते हैं एन पेंटेन, क्या बोलते हैं एन पेंटेन। अब ये 1 2 3 4, अगर ब्रांच आ रहा है, अब देखिए ब्रांच आ रहा है तो इसको कहते हैं आइसोपेंटेन। सीधी लाइन एन पेंटेन, ब्रांच आ रहा है, ठीक है, आइसोपेंटेन। अगर मान लो 2 ब्रांच आ जाए सेकंड टर्म की, लाइक ये, इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। तो 3 आइसोमर्स, अच्छा बॉन्ड को आप सेटिस्फाई करा लेंगे अच्छे से। आप देख लीजिए सारे केस में पेंटेन है ना, तो C5H12 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, MF सेम, बट स्ट्रक्चर अलग होगा। So what are isomers? The hydrocarbons having same molecular formula but different structure formula is called isomers, and the existence of isomers is called isomerism. So in pentane we have 3 isomers: N-pentane, isopentane, neopentane. और ब्यूटेन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बताएंगे तो है नहीं, बट फिर भी क्या मेरा फर्ज है बोलना। अ सोल मॉलिक्यूल है, वाह यार खत्म क्यों गया, मैं पता ही नहीं पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 50 में मिस हुआ है, हो सकता है पीपीटी बनाते टाइम दिक्कत होगी, बाकी आप सब समझदार। सो मॉलिक्यूल पढ़ा होगा भाई, ब्रिंजिंग एक्शन। सो इस चैप्टर का सबसे तुरंत का टॉपिक है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का फेवरेट है, पक्का लेती सीबीएसई इसको, है ना। ठीक है, ये हमारा सोप मॉलिक्यूल, ये ठीक, ये इसकी पूंछड़ी और ये इसका हो गया है, ठीक, ये होगी इसकी पूंछ, पूंछ टेल कहते हैं जिसको। अब ये जो हेड है, इस हेड को पानी से लगा होता है, इस हेड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब देखो कैसे काम, इन जनाब को पानी से फिलिक मतलब क्या, हाइड्रो मतलब पानी, पानी से क्या है इनको, इनको पानी से है मोहब्बत, तो इनको है पानी से। और मजे की चीज देखो, मोहब्बत और नफरत दोनों एक साथ रहते हैं। अब जैसे पानी में सोप मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है, ये अरेंज हो जाते हैं मिसल के फॉर्मेशन,
जो हेड वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है और टेल वाला पार्ट है हाइड्रोफोबिक पार्ट। बट इसकी सबसे अच्छी चीज होती है कि डस्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है। डस्ट हो गया, ऑयल पार्टिकल हो गया, अट्रैक्ट कर लेगा, वो पानी की तरफ जाने की कोशिश करेगा और डस्ट को चिपका देगा। इस तरीके से हमारे कपड़े जो है वो साफ होगा। तो देखते हैं हाइड्रोफोबिक हेड नहीं साहब, हाइड्रोफोबिक नहीं हो सकता, उसको तो मोहब्बत है। हाइड्रोफोबिक हेड नहीं, ये भी गलत है। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, भाई साहब ये भी गलत है। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल बिल्कुल सही है साहब, ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए उसे कंफ्यूज करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था आपके लिए, मतलब उसका मोटिव सिर्फ एक था कि आपको कंफ्यूज किया जाए। इसके साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है। आई होप सो यू हैव एंजॉयड। प्लीज वीडियोस पूरी देखें जरूर और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ध्यान रखना आप लोगों का शेयर ही हमें मोटिवेट करता है काम करने के लिए। एक तो समय वैसे ही नहीं है, बट फिर भी ठीक है कि बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास समय हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई हैव टू गिव माय बेस्ट। कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाता रहूं और आपको रियल में चैंपियंस बनाना है। इसीलिए मैं ऐसे नहीं बोलता हेलो चैंपियंस, बिकॉज यू आर रियल चैंपियंस, यू डिजर्व। बोर्ड एग्जाम का बहुत कम समय बाकी है, या मेहनत करो, लगे रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए साया।